नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 6 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए पहले बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो या तो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको जिस टाइप के प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, 2021 में 133 शिफ्टों में एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था। उस 133 शिफ्टों में अभी तक हमने 55 शिफ्टों का सॉल्यूशन कंप्लीट देखा है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आज हम लोग 56वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं डेली अपने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल देता हूं कि कौन सा शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको कराना है, वो 1 बजे के लगभग मैं डाल देता हूं। आप लोग उसे करके आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आपके इस शिफ्ट में कितने मार्क्स बन रहे थे। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ 6 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर काफ़ी अच्छा था। तो इस शिफ्ट के क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख के जाइए क्योंकि ये हार्ड शिफ्टों में से एक शिफ्ट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए, काटना खरोचना सेम है, मुक्का मारना धपकी देना एक ही प्रकार का है, दौड़ना चलना, लेकिन स्पर्श करना और धक्का देना ये दोनों आपस में असंगत है। यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिगेटर को इतना लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ का जो सेकेंड लेटर है वो पहला बन गया, यहाँ पे सेकेंड लेटर ओ है तो ओ पहला बन जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आई है, आई जो है ना, आई देखिए थर्ड लास्ट में चला गया, तीसरा पोजीशन से थर्ड पोजीशन, लास्ट का तीसरा। तो एम थर्ड पोजीशन पे शुरू से, तो लास्ट का तीसरा हो जाएगा एम। तो लास्ट का तीसरा एम कहाँ पर है, इसी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का आधा, तो मान लेते हैं कि एक संख्या एक्स है, तो उस संख्या का आधा का एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3, के एक चौथाई, के मतलब गुना, एक चौथाई मतलब 1/4, के पांचवा हिस्सा, पांचवा हिस्सा मतलब 1/5, के का मतलब गुना, सातवां हिस्सा मतलब 1/7, का आठवां हिस्सा मतलब 1/8, का नौवां हिस्सा मतलब 1/9, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 32। अब देखिए यहाँ पर x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, तो ऐसे नहीं गुना करेंगे, 7 5 35, 35 दूनी 70 और 70 गुना 12, तो 70 गुना 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 7 84, इधर तो हो गया 840, यहाँ हो गया 9 गुना 8 मतलब 72 इज इक्वल टू 32। तो x बराबर हो जाएगा 32 गुना 72 गुना 840। 840 को लिख सकते हैं 84 गुना 10, मतलब लास्ट का एक डिजिट तो जीरो होगा, लास्ट का डिजिट जीरो होगा, लेकिन जीरो के अलावा यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। इस पार्ट को भूल जाया जाए तो इधर का जीरो को गायब कर देते, तो उसके अलावा तो ऐसे भी देखिएगा इसका लास्ट डिजिट जीरो होगा, तो लास्ट डिजिट जीरो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 840 मतलब 84 गुना 10 मतलब उसका यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा, यूनिट डिजिट पे जीरो मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर है। आगे सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 84 गुना 10 मतलब 840, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, 2 दूनी 4, 4 गुना 0 मतलब 0, यूनिट डिजिट पे 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या √64 और 16। तो सबसे पहले √64 का मतलब होता है 8 और 16, इसका एचसीएफ 8 और 16 का एचसीएफ होता है सर 8, 8 और 16 का एचसीएफ 8, एलसीएम 8 और 16 का एलसीएम होगा, तो 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा सर 16। पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, यानी 8:16, 8:16, डेट मीन्स 1:2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो सहायक संधि प्रणाली के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। जैसे घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है, तो देखिए घोड़ा ही गाड़ी को खींचता है,
तो कार को कौन चलाता है? तो कार को ब्रेक नहीं चलाता, पहिया नहीं, इंजन चलाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का प्रयोग, समस्थानिक मतलब जिसका एटॉमिक वेट सेम हो, तो कोबाल्ट के समस्थानिक C60 का प्रयोग, कोबाल्ट CO60 का प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? तो देखिए, दिल्ली में कराए थे, जयपुर में कराए थे, वाराणसी में कराए थे, इलाहाबाद में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराए थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, JW मोचली और जे प्रेस पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम एनियाक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले इस दोनों को गुना करेंगे, जो निकल के आएगा उसको डिवाइड, उसको इससे माइनस करके इससे गुना करेंगे, ठीक है। फिर जो निकल के आएगा उसको जोड़ेंगे, फिर इससे घटा देंगे। तो ये कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, यहाँ करने से कोई फ़ायदा है नहीं, स्क्रीन छोटा होता, बेवजह समय बर्बाद होगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, 10 वर्ष में कितना हो गया सर? 2 गुना। तो देखिए, ये अमाउंट 2 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल तो P 1 गुना होगा, तो SI कितना होगा? SI 1 गुना, क्योंकि अगर हम मानते प्रिंसिपल P है तो अमाउंट तो 2P हो गया, लेकिन SI कितना हो गया? SI P ही होगा, क्योंकि 2P माइनस P आपका P हो जाएगा। तो ये तो हो गया SI बराबर है P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना, टाइम यहाँ 10 वर्ष दे रखा है, बटे 100। P से P क्या हो गया? खत्म। ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, R बटे 10 बराबर 1, डेट मीन्स R बराबर कितना परसेंट? 10%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में इनमें से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो जूल के तापन नियम पर वैद्युत प्लग एवं स्विच, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ कप प्लेट है, ये कुछ कप है जो आपका प्लेट है, और सभी का सभी प्लेट क्या है सर? ट्रे, सभी का सभी प्लेट ट्रे है। कुछ कप ट्रे है, बिल्कुल सही, ये वाला हिस्सा ट्रे है। सभी ट्रे कप है, ये बात बिल्कुल गलत है, खाली निष्कर्ष 1 सही होगा, निष्कर्ष 1 मतलब ऑप्शन नंबर 4। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए, इस दोनों में 9 कॉमन है, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता 1, तो 9 गुना 1 मतलब 9, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत। अब देखिए, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कट गया तो मतलब 0। अब यहाँ पर देखिए 2 10 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है 10 30 प्लस 30 का, तो 10 30 प्लस 30 मतलब 10 60 डिग्री होता है, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ये ऑप्शन में बात करेंगे तो ये अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, जबकि देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। और एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो आपको एक ही ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए संख्या 0.13 का रेकरिंग को P बटे Q के रूप में, तो 0.13 का रेकरिंग है, बताइए किस नंबर पर रेकरिंग है? उसको ऊपर लिखते हैं, जितने नंबर पर रेकरिंग है उसके बदले नीचे उतना 9 लगते हैं, तो 2 नंबर पर रेकरिंग है तो उतना नीचे 9 लिख देंगे, तो 2 को 9 लिख देंगे, तो 13 बटे 99 इसका PQ रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ट्रोजर, वस्त्र, शर्ट, ट्रोजर, तो देखिए वस्त्र में ही आता है आपका ट्रोजर, ट्रोजर अलग चीज है, शर्ट अलग चीज है, तो इसके लिए उपयुक्त उत्तर होना चाहिए डी मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए CAECG, देखिए CAECG आगे का पूछ रहा है, तो देखिए C से 2 घटा, A से E मतलब चौथा पोजीशन पे, यहाँ पे घट रहा है, E से C 2 घटा, C से G CDEFG चौथा पोजीशन पे, तो देखिए 2 घटाना 4 जोड़ना, 2 घटाना 4 जोड़ना, मतलब अगली बार 2 घटाना है, तो G से 2 पहले क्या आएगा? E आएगा, G से 2 पहले क्या आएगा? E, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ
और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h बटे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। अब इनका अनुपात दे रखा है 2/5। यहाँ से देखिए 2πr कट गया, ऊपर में बचा h, नीचे बचा r+h। तो h बटे r+h का वैल्यू हो गया 2/5। तो यहाँ से देखिए h कितना हो गया 2 और r+h कितना हो गया 5। h 2 है और r+h कितना है 5। तो r कितना होगा, अगर h 2 है r+h 5 है तो r यहाँ से निकलेगा 3। पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो ऊंचाई तो 2 है, त्रिज्या 3 है, तो 2/3 इसका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं की माप की जाती है। तो देखिए त्रिभुज का मतलब दो भुजाओं का सम, त्रिभुज के दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 + 1.5 2.5 2.5 3 से बड़ा है, तो ये तो बनेगा ही नहीं है ट्रायंगल इससे। यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 3 4 से बड़ा है, नहीं है, तो इससे भी ये इस डाटा से भी कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए 7 + 3 कितना हो गया 10 10 देखिए 11 से बड़ा है, नहीं है, मतलब इस डाटा से भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए इस दोनों का सम 9 5 4 9 7 से बड़ा है, इस दोनों का सम 7 5 12 4 से बड़ा है, इस दोनों का सम 7 4 11 5 से बड़ा है। मतलब एक त्रिभुज की अगर 3 भुजा दे रखी है तो 3 भुजा में से 2 भुजा का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये पैटर्न पे ऑप्शन 1 2 3 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। त्रिभुज बनेगा तो 5 7 4 से ही बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो चालुक्य राजवंश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा से 8 की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय। देखिए रेलगाड़ी इधर जा रहा है 64 की स्पीड से और एक व्यक्ति इधर आ रहा है 8 की स्पीड से, तो जब अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 64 + 8 कितना हो गया 72 किलोमीटर/आवर। इस किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना। तो ये टाइम निकलेगा सेकंड में, 18 चौक 72। ठीक है सर, सॉरी यहाँ 100 मीटर है, यहाँ कितना है 100 मीटर। तो 5 चौक 20, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, यानी 5 सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं। तो 70%, 80%, 90%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए A:B दे रखा है 2:5, B:C दे रखा है 5:8 और C:D दे रखा है 8:11। मतलब यहाँ पर देखिए B कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर B 5 5 है, C कॉमन मिल रहा है तो C 8 8 है। तो इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, पूछ रहा है A और D का रेशियो। तो A यहाँ पर 2 है, D यहाँ पर 11 है, 2 और 11 का रेशियो हो जाएगा 2:11, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 51 जो कि मौलिक कर्तव्य है उसे संविधान में शामिल किया गया है, इसे भाग 4A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या का 30%, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। एक संख्या का 30%, x का 30% मतलब x का 30% मतलब 30/100 दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर होता है। दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर होता है। 140 मतलब 140 बटे काटेंगे, ये 0 से 0 कटा, यहाँ पर हो गया 3x/10। ठीक है, ये प्लस वाई इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, तो 14y/10 माइनस वाई, तो 14y/10 माइनस वाई डेट मीन्स 4y/10। तो ये 10 से 10 कट गया, तो यहाँ से हो गया 3x = 4y। आपसे पूछ रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, उसका अनुपात, तो x/y तो बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3 मतलब ऑप्शन नंबर 3। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री जल संधि है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन बताइएगा
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको उत्तर इसे पता है, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले कमेंट करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अंडमान निकोबार का राजधानी इनमें से किसने मार्च 2021 उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तो ये उस समय का करंट है, अभी मायने नहीं रखता है, अभी उत्तराखंड के सीएम दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए 16,000 का ऋण लिया। मतलब प्रिंसिपल कितना है सर, 16,000 रुपये 20% की दर से, जिसमें ब्याज की गणना तिमाही, मतलब प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज लिया जाता है। तो प्रत्येक 3 मंथ में ब्याज लिया जा रहा है, तो साल में ब्याज कितना बार लिया जा रहा है, 4 बार। साल में ब्याज कितना बार लिया जा रहा है, 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20% का, साल में 4 बार ले रहा है, मतलब 20 का 1/4 मतलब 5%। मतलब 16,000 की राशि 5% की दर से 4 साल का ब्याज। तो देखिए हम लोग रेशियो मेथड से इसको चल जाते हैं, तो 4 साल का रेशियो होता 4:4, 6:4:1। ठीक है, और 3 साल का होता है 3:3:1, और 2 साल के लिए रेशियो होता है 2:1। यहाँ पर रेशियो मेथड ही जाना सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर 16,000 का 5%, क्योंकि 20% सालाना है तो तिमाही कितना होगा 5%। तो 16,000 का 5% करेंगे तो 00 16×25 80, मतलब 800 रुपया। फिर 800 रुपये का 5% करेंगे तो 8×5 40 रुपया। फिर 40 रुपया का 5% करेंगे तो 2 रुपया। फिर 2 रुपये का 5% करेंगे तो 0.1 रुपया। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके जोड़ देते हैं। तो 800 गुना 4 3200, प्लस 6 गुना 40 मतलब 240 रुपया, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 0.1 इंटू 1 0.1, तो 3200 प्लस 240, 3640 प्लस 8 3648.1, ये आपका हो गया CI। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कितना रकम अदा किया जाएगा, अमाउंट। तो देखिए प्रिंसिपल था 16,000, 3648 रुपया ब्याज दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 19,448.1 रुपया अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल यहां पर वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की संस्थापना की गई जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। 36 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करते, तो 60 दिन में उस कार्य को करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, तो x। अब देखिए ये कटेगा 25 25, ठीक है, ये कटेगा 12 बार में, ये 12 इस 36 को काटेगा 3 बार में, तो 3 गुना 5 मतलब 15 पुरुष की आवश्यकता होगी उस कार्य को 60 दिन में समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, मतलब 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो मान लेते हैं कि 2 धनात्मक संख्या x और y है, इस दोनों का गुणनफल है 972। देखिए ऑरली सॉल्व करेंगे और उनका भागफल मतलब x/y कितना है 4/3। तो यहाँ से x हो गया 4 यूनिट, y कितना हो गया 3 यूनिट, यानी 4 यूनिट गुना 3 यूनिट बराबर हो गया 972। तो ये 4 इसको काटेगा, 4×3 12, 12×8 96, 1 12 एकम 12। अब यूनिट इंटू यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 81, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 9, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 9। ठीक है सर, पूछ रहा संख्याएं, तो संख्याएं क्या माने 4 यूनिट और 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 गुना 9 मतलब 36, 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 9 तिया 27। तो 36 और 27 वो संख्याएं होगी जिनका गुणनफल 972 और भागफल 4/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोर गौरैया पक्षी, तो देखिए पक्षी में मोर भी आता है और गौरैया भी आता है, तो यही फिगर बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फिगर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है, तो अंतर सरकारी सैन्य संधि, ऑप्शन नंबर 2। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छोटी संख्या बताइए जो 45 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देता है। तो कुछ नहीं करना, 45 और 55 का एलसीएम लेना, 45 और 55 का क्या लेना एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 5 9 5 11, तो हो जाएगा
9 पचे 45, 45 गुना 11, 45 गुना 11 एलसीएम होगा, डेट मीन्स 495 इसका एलसीएम। मतलब जब 45 और 55 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 495। मतलब 495 एक ऐसी संख्या है जो 45 से भी विभाज्य और 55 से भी विभाज्य, लेकिन बोल रहा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो 3 शेषफल तभी बचेगा जब 495 में वो 3 ज़्यादा होगा। तो 495 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया 498, यानी जब 498 को 45 और 55 से विभाज्य करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 62 है। एक और बात बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस 2। ठीक है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू 62 39 में 2 जोड़ेंगे तो 62 41। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, स्क्वायर रूट अंडर 62 41। अब 62 41 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, या तो 1 या तो 9। ठीक है, या तो 1 या तो 9। ठीक है, 7 8 56। ठीक है, या तो ये 71 का स्क्वायर होगा या तो 79 का। लेकिन अगर हम 75 लेते हैं तो 75 लेते हैं तो 8 7 56 25 से ज़्यादा है, मतलब ये हो गया 79 का स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गया 79। आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x, तो कुछ नहीं करना है, 79 में 2 जोड़ देंगे, जो निकल के आएगा 81 का क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट, यानी 9। जिस प्रोसेस को अपनाए हैं यहाँ पर वही सेम प्रोसेस से जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑरली सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोसेस में इसलिए सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि बोलने से आपको बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो लैक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये इससे संबंधित नहीं है क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत पानी पर लगता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, मतलब पहले रेडियस 1 था, अब उसका 3 गुना कर दिया, मतलब 3 यूनिट कर दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में फॉर्मूला होता है 4πr²। r² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो एरिया कितना बढ़ गया, 1 से 9 कितना बढ़ा 8। कितने पे सर, 1 पे, तो 100 पर कितना, तो 8 गुना 100 मतलब 800% उसका एरिया बढ़ गया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। यहाँ पे कार्यकाल बोल रहा है 1921 से 1922, ऑप्शन नंबर 4। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाक स्टील के नाम से जाना जाता है? तो विजाक स्टील के नाम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, टोटल अभी कितने महारत्न कंपनियां हैं? अभी टोटल कितने महारत्न कंपनियां, और 14वां महारत्न कंपनी किसे बनाया गया उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में नासा ने सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो कल्पना चावला इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो IIT गांधीनगर। देखिए ये जो शिफ्ट है ना काफ़ी हार्ड शिफ्टों में से एक है। इस शिफ्ट को जो है ना हार्ड शिफ्टों में से एक को माना गया है। ठीक है, देखिए 841 का स्क्वायर रूट होगा 29, तो 596 प्लस 29 हो गया सर 625। अब ये 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पूरा टर्म हो गया 25। 200 प्लस 25 मतलब 225 हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट मतलब 15। 10 प्लस 15 मतलब 25। 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। 5 यहीं पर नजर है क्योंकि स्क्वायर रूट अंडर 1 1 ही होता, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो संघाई महोत्सव मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग ये आसान है, कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, मतलब कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई भी खिड़की मेज नहीं है, यही बनेगा। कुछ मेज दरवाजे नहीं है, नहीं कर सकते कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई भी दरवाजा मेज नहीं है, कोई भी दरवाजा मेज नहीं है, ये नहीं कर सकते। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत है,
भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बहुत बार करा है, हर टाइप के एग्जामिनेशन में करा है। 10 पेन का विक्रय मूल्य 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है सर, तो यहाँ से SP 15 हो गया, CP कितना हो गया 10, मतलब 10 का सामान को कितना पे बेचे 15 पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर 5 का। तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 10 पर, तो गुना 100। ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, यानी 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 77 से विभाज्य। तो देखिए अब यहाँ से या तो वो तरीका है 4 अंकों की संख्या लिखिए 1000, उसको 77 से विभाज्य कीजिए। तो हम आपको दूसरा तरीका भी सिखाएंगे, 77 एकम 77, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 0, 7 21, 7 21, 22 23, नहीं एक ही बार में 7 दूनी 14, 2 ही बार में लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 76 निकल के आ रहा है। पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लेना है तो यहाँ पे 4 को 9 लेना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि या तो यही करना था, हम तो छोटी संख्या ले लिए। 77 का फैक्टर होगा 7 गुना 11। यहाँ पे पहले देखते हैं 11 से कौन विभाज्य, तो 11 से ये विभाज्य और 11 से ये विभाज्य, 9 3 12 15, ये 11 से विभाज्य नहीं है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। जब 11 से विभाज्य नहीं है तो 77 से भी नहीं लगेगा ये दोनों। अब देखते हैं ये दोनों 11 से विभाज्य, अब देखते हैं 7 से विभाज्य है कि नहीं। इस दोनों में से कोई एक ही 7 से विभाज्य होगा। अब देखिए 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 29 में से 28 गया 1 13, 7 एकम 7 6 63, 7 नमा 63, मतलब 99 33, 11 से भी विभाज्य और 7 से भी विभाज्य। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 77 से भी 99 से 33 बड़ा विभाज्य होगा। मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या 99 33 है, जो 77 से पूर्णतः क्या है विभाज्य। दूसरा तरीका आपको बता देते हैं कि 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो 4 को 9 होती है, उसको 77 से विभाज्य कीजिएगा, जो रिमाइंडर निकल के आएगा उसको इसमें से घटा दीजिएगा, वही उसका इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखने से पहले अगर आपने इस शिफ्ट का क्वेश्चन बनाया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइए कि आपके इस शिफ्ट में टोटल कितने मार्क्स बन रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं डेली टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल देता हूं कि कौन से शिफ्ट का हम लोग अगला 10 बजे, अगले दिन 10 बजे कौन से शिफ्ट का सॉल्यूशन कराएंगे, उसका PDF ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते कि आपने इस शिफ्ट को बनाया है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे, ठीक है। सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी % है? तो अवरक की लगभग परसेंटेज वैल्यू 4% है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन को तो हम कराएंगे नहीं, ग्रेटर के जगह प्लस लेना है, लेस देन के जगह माइनस लेना, प्लस के जगह डिवाइड लेना और इसके जगह गुना लेना, और चारों ऑप्शन को चेक करते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा, मतलब LHS और RHS इक्वल हो रहा है, तो ये खुद से कर लीजिएगा। राज्यसभा सांसद की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए राज्यसभा के सांसद का जो कार्यकाल होता है ना वो 6 साल के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बाकी बात चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, इन सब का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम राज्यसभा में वही सदस्य नियुक्त होंगे जिनकी मिनिमम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। देखिए कालानुकाल, यहाँ पे सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य के बाद आपका गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्य के बाद आपका दिल्ली सल्तनत आया, और दिल्ली सल्तनत के बाद लास्ट में मुगल सल्तनत आया, और उसके बाद अंग्रेज आया। तो QPSR ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए स्वीट, तो पहला ही डिजिट है, तो यहाँ भी S होगा, तो यहाँ भी S से सारो ऑप्शन शुरू हो रहा। W से Z, WXYZ तीसरा पोजीशन, P से तीसरा पोजीशन, PQRS, यानी S के बाद S आएगा, S के बाद S एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो वित्त मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं ना सचिव, वही इसका आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन को बनाना है, तो यहाँ पर दोनों का जब LCM लेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा √7 - 1 का होल स्क्वायर माइनस √7 + 1 का होल स्क्वायर।
और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इतना तो आपको पता ही है सर। अब देखिए ऊपर में फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से बचेगा 2√7 2√7 माइनस 2√7 माइनस 2√7, मतलब ऊपर बचेगा माइनस 4√7, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 7 में से 1 चला गया 6। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो फाइनली आएगा -2/3√7। ये कह रहा है ये बराबर है a प्लस बी √7 के। तो यहाँ पर प्लस 0 करेंगे तो a का वैल्यू तो 0 हो गया, a का वैल्यू 0 होगा, और इसको इक्वेट करेंगे तो b का वैल्यू -2/3 निकल के आएगा। a0 b -2/3 ऑप्शन नंबर 4 में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान परिमेय संख्या होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 10 और 20 का तृतीय अनुपात, तो सेकंड वाले नंबर को 2 बार गुना करते हैं और पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। प्रोसेस भी आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, अब एक ही टाइप का क्वेश्चन को डिटेल में नहीं सॉल्व करेंगे। तो 20 गुना 2 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 5% अधिक है। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई 5% अधिक, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई कितना होगा, 1 अधिक, मतलब 20 और 1 21 यूनिट। ठीक है सर। अब कहता है सौर पैनल का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 21 यूनिट गुना 20 यूनिट, इसी का वैल्यू दे रखा है 210 मीटर स्क्वायर। तो 21 जो है ना इस 210 को काटेगा 10 बार में, ये 0 से ये 0 कट गया, तो इधर तो हो गया 2 यूनिट स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/2 मीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर 1/2 मीटर स्क्वायर, डेट मीन्स 1/√2 मीटर। पूछ रहा है चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने सर 20 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1/√2, तो 20 यूनिट का वैल्यू होगा 20 गुना 1/√2। तो 20 गुना 1/√2, 20 को लिख सकते हैं, 20 मतलब हो गया ये 20√2 को, तो 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, और 2 का मतलब होता है √2 गुना √2 बटे √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। ये इलाहाबाद शहर के नैनी जगह से गुजरते हुए जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो यकृत और अग्नाशय का स्त्राव अमाशय में जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, डेस पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। तो विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 GB बराबर होता है 1024 MB, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। जबकि उस शिफ्ट में क्या कर रखा था, 1 GB का उत्तर दे रखा था 1000 MB के बराबर दे रखा था। शायद कल या परसों के ही किसी शिफ्टों में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखे थे। ठीक है, 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो उस समय वीरेंद्र कुमार थे। आप लोग बताइएगा कि इस बार का जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? 17 जून, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहां के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, रुद्रेश्वर मंदिर या वह इंस्तफाल गुड़ी रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से था? तो काकतीय राजवंश। किस राजवंश? काकतीय। ये क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार है, 8 व्यक्ति है, ABCDEFGH। ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग पे 1 2 3 4 5 6 7 8। पढ़ते आगे, CG के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी जो है ना,
सी जो है ना जी के दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ बैठा है सी। कलम चेंज कर लेते थोड़ा आगे। ए बी सी या जी का पड़ोसी नहीं है, ए बी के बारे में कह रहा है, सी जी का पड़ोसी नहीं, यानी ए बी यहाँ नहीं बैठेगा, ए बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो बैठेगा कहाँ, यहाँ। और ए बी या तो ए बी दोनों में से एक यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, कौन कहाँ बैठेगा भी नहीं बता सकते। डी ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, डी जो है ना ए के बाईं ओर से तीसरा स्थान पे, अगर हम ए को यहाँ पर मानते तो डी तीसरा स्थान पे दाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा। अगर ए को यहाँ लेंगे तो डी यहाँ पर होगा, जबकि यहाँ पर सी बैठा है तो ए यहाँ पर होगा नहीं, तो ए को होना कहाँ पड़ेगा सर, तो ये सभी डाटा गलत हो गया, तो ए को कहाँ पर होना पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है सर, तो ए कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो डी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो ए यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, बी। तो यहाँ पर समझ में आ गया, दो कंक्लूजन लेना था, ए बी या तो यहाँ होगा, ए बी यहाँ पर होगा, लेकिन दूसरा वाला कंक्लूजन कर रहा है डी ए के बाईं ओर से तीसरा स्थान पे, तो ए को यहाँ पर होना पड़ेगा। डी तथा ई के बीच में केवल दो व्यक्ति है, डी और ई के बीच में दो व्यक्ति है। अगर हम इधर जाते तो डी और ई के बीच में दो व्यक्ति यहाँ पर बनेगा नहीं, तो डी और ई के बीच में दो व्यक्ति बनता हुआ किधर नजर आएगा, डी और ई के बीच में इधर तो बनेगा नहीं दो व्यक्ति, तो इधर ही बनेगा एक दो, तो ई कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ई कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, एफ ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एफ जो है ना ई के दाईं ओर से दूसरा, तो ई के दाईं ओर तो इधर दूसरा स्थान एफ, तो यहाँ बचा कौन, एच। पूछ रहा कि ए के बाईं ओर से निकटतम स्थान, तो ए के बाईं ओर पे कौन बैठा हुआ, एच, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समांतर चतुर्भुज है और उस समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच स्थित उनके क्षेत्रफल का अनुपात। अगर ये 1 यूनिट एरिया होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा, 1 यूनिट, उन दोनों के एरिया का अनुपात 1:1 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्याओं में से दूसरी पहली से 3 गुनी, तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी, चौथी 5 गुनी है चौथी से, और दोनों का माध्य इतना है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना है दूसरा, तीसरा जो है ना दूसरे का 4 गुना, दूसरे का 4 गुना मतलब 3x का 4 गुना मतलब 12x, चौथा संख्या तीसरा से 5 गुना, तीसरा से 5 गुना मतलब 12 25 60x, और इन संख्याओं का माध्य 1900, इन संख्याओं का माध्य क्या, 1900, तो सम कितना होगा, 1900 गुना 4, और इस संख्या का सम मतलब इन चारों संख्याओं का योग, तो 60 + 12 + 3 + 60 70 3 73 74 75 76, यानी 76x बराबर 1900 गुना 4, तो 19 4 76 को काटेगा तो यहाँ से x निकल के आ गया 100। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x, यानी x का वैल्यू 100, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ऐसे न्यून कोण है जहां टेन ए और कोट बी आपस में बराबर होता है। तो एक बात आपको पता है, टेन थीटा और कोट थीटा कब आपस में बराबर होता है, जब दोनों 45 डिग्री हो, जब टेन और कोट आपस में बराबर होते हैं 45 डिग्री पर, क्योंकि टेन 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी 1 होता है, यानी ए कितना होगा 45 डिग्री और बी भी कितना होगा 45 डिग्री। पूछ रहा है ए प्लस बी, तो ए भी 45 डिग्री प्लस बी भी 45 डिग्री, तो 45 + 45 कितना हो गया 90, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टोटल 6 अनुसूची था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 जोड़ रहा है, 6 दूनी 12, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ 2 जोड़ा और यहाँ से 2 जोड़ रहा है, एक मिनट, ये नहीं पैटर्न है। देखिए यहाँ से यहाँ 2 जोड़ रहा है और यहाँ से यहाँ 2 गुना कर रहा है, यहाँ से भी देखिए 2 जोड़ रहा है और यहाँ 2 गुना कर रहा है, यहाँ 2 जोड़ रहा है, यहाँ 2 गुना कर रहा है, मतलब यहाँ पर आगे 2 जोड़ेगा तो 5 में 2 जोड़ेगा तो 7, और यहाँ पे देखिए 12 में 2 गुना किया तो 24। मतलब अगर ओड नंबर वाला प्लेस पे जाइएगा तो 2 जोड़ रहा है, ओड नंबर वाले प्लेस पे 2 जोड़ रहा है, और इवन नंबर वाले प्लेस पे 2 गुना कर रहा है, तो 2 जोड़ेगा 5 में तो 7 हो जाएगा वाट के जगह पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता हुआ धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में स्टीमर की चाल, तो मान लेते हैं शांत जल में स्टीमर की चाल x है। तो देखिए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को d मान लेते हैं। अब देखिए d दूरी को धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करता है, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो
तो स्टीमर की चाल और शांत जल की जाल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब x+3, ये बराबर समय हो गया 6 घंटा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आएगा 6 गुना x+3। अब देखिए वही सेम डिस्टेंस को धारा के विपरीत दिशा में जाता है, तो जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड घटेगा, तो x-3, तो समय लेता है 8 घंटा। तो यहाँ से d निकल के आएगा 8 इंटू x-3। अब देखिए डी सेम है, तो ये वाला वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। तो 6 इंटू x+3 मतलब 6x+18 इज इक्वल टू 8 इंटू x-3 मतलब 8x-24। तो यहाँ 6x 8x के तरफ जाएगा तो 2x बचेगा, -24 18 के तरफ जाएगा तो 42 बचेगा। तो 2x बराबर 42 किलोमीटर पर आवर, तो x बराबर निकल के आएगा 21 km पर आवर, क्योंकि स्पीड यहाँ पर शांत जल का माने थे x। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 km पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग छात्र मतलब ये जो है ना छात्र को बता रहा है, वृत्त जो है ना मेहनती लोगों को बता रहा है, और त्रिभुज जो है ना शहरी लोगों को बता रहा है। कह रखा है उस क्षेत्र का पता लगाए जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। मेहनती छात्रों को निरूपित करता है मतलब मेहनती भी होना चाहिए, छात्र होना चाहिए, लेकिन शहरी नहीं होना चाहिए। शहरी मतलब ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला डाटा नहीं आना चाहिए। तो एक ही डाटा बच रहा सी इसका उत्तर होगा, जो छात्र भी है और मेहनती है लेकिन शहरी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे, बोले थे कि इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। तो माध्य क्या होगा, तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ माध्य, 2 टाइम्स ऑफ माध्य बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक। अब 2 टाइम्स ऑफ माध्य बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक, तो माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। आपस में इंटरकनेक्ट मतलब इंटरचेंज करके फॉर्मूला निकाला जा सकता है जिस रूप में दे रखा हो। कौन से विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y का x%, y का x% ये बराबर है 2000 के, z का y% बराबर है 4000 के। तो पूछ रहा है x का z के साथ संबंध, तो इसको इससे क्या करते, डिवाइड करते, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ठीक है, y से y कटा, तो यहाँ से हो गया x बटे z। ये 2000 इस 4000 को 2 बार में काटेगा, तो x बटे z बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ से z बराबर निकल के आ गया 2x, z बराबर 2x। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, ऑप्शन से जाना है तो आप इसे खुद बनाइएगा, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को क्विट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सूचीबद्ध किए गए 4 पदार्थों में 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। रजाई, कंबल, चादर, ये तीनों ओढ़ने का है और ये पहनने का है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये पुस्तक के लेखक जो है ना, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। पता नहीं है क्यों इग्नोर किया, इसके लेखक शायद रविंद्रनाथ टैगोर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए अगर हम इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो फिगर नजर आएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दी है, तो वहां से बना लीजिएगा। क्वेश्चन आसान है। 5 में से 4 विद्यालयों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। 5 में से 4 विद्यालयों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। गलत बात है सर, लड़कों की संख्या मात्र 2 ही विद्यालय का अधिक है, जबकि यहाँ पे और एक यहाँ 3 विद्यालय का अधिक है, जबकि कह रहा है 4। तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, किस विद्यालय में, तो ए में देखते हैं। ए में लड़की की संख्या है 2.5 और लड़कों की संख्या है 3.5। तो यहाँ पे कितना अधिक है सर, 1 अधिक है। कितने में,
2.5 में। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। चेक कर रहे हैं हर एक ऑप्शन को गुना 10। ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 10 मतलब 40%। मतलब ए ही विद्यालय का 40% अधिक है, तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम था? निर्यात और आयात का क्या बोल रहा है? किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम था? मतलब निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम। तो यहाँ 60/45 है, यहाँ पर अनुपात है 60/45। दूसरा वाला का 110/100। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको लिखने की बजाय हम डायरेक्टली रेशियो में ही लिखते हैं। तो 15 चौक 60, 15 तिया 45। तो मतलब 2013 का अनुपात बनेगा 4/3। 2014 का बनेगा 11/10। काटिएगा तो यहाँ पे काटिएगा तो 120/130 मतलब 12/13। 2016 में 120/100, 120/100 मतलब 6/5। यहाँ पे बात करेंगे 150/140, काटेंगे तो 15/14 रेशियो होगा। और यहाँ पे बात करेंगे 140/180, 20 से काटेंगे तो 20 से 14, 20 नमा 18 रेशियो लेते हैं। यहाँ पे करेंगे 10 चौक 40, 11 तिया 33। किसका अधिक था? तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 4/3 और 11/10 में देखेंगे तो ये इधर जाएगा 40, ये इधर गया तो 33। इसमें और इसमें कौन बड़ा? ये, तो इसको तो क्यूटी कर देंगे। अब इसमें चेक करते हैं तो 13 चौक 52, 12 तिया 36। तो इधर 52 आ रहा है, इधर 36, मतलब ये भी छोटा ही है। 4/3, 6/5 में तो 5 चौक 20, 6 तिया 18। तो इधर 18 आ रहा, इधर 20 आ रहा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। 4/3 और 15/14, तो 14 चौक 56, 15 तिया 45। इधर 45 आ रहा है, इधर 56 आ रहा, मतलब ये भी ईयर्स नहीं होगा। अब 4/3 और 7/9, ये 9 4 की तरफ जाएगा तो इधर 36 आएगा, ये 3 7 की तरफ जाएगा तो 21। तो 36 21 में कौन बड़ा? 36, मतलब ये भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात किसका है? 4/3। 4/3 मतलब 2013 का। 2013 ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? पूछ रहा निर्यात और आयात का अनुपात किसका अधिकतम है, अनुपात निकालना, नोट अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 से 2015 की अवधि के दौरान कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर। 2013 से 2015 की अवधि मतलब कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ की अवधि के दौरान, मतलब इधर का ही डाटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डाटा के आयात और निर्यात। तो 60 और 110, 170, 170 और 120, 290। यहाँ जोड़ते 130 और 100, 230, 230 और 45, 275। इस दोनों का अंतर पूछ रहा, तो 290 में से 275 घटाएंगे 15। यहाँ पे डाटा करोड़ में है तो 15 करोड़ इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 42 22 10, 86 42 22 10, तो यहाँ पर वाट। तो देखिए ये इसका क्या है, अगर 86 का आधा करेंगे तो 43 होता है। 86 का आधा में 1 घटाएंगे तो मतलब 43 - 1। यहाँ पे क्या कर रहा है, 42 का आधा करेंगे तो 21, 21 में 1 जोड़े तो 22 आया। मतलब आधा करके 1 घटाना है तो यहाँ आधा करके 1 जोड़े। यहाँ पर आधा करेंगे तो 22 का आधा हो गया 11, 11 में से 1 घटाए। तो अगली बार क्या करेंगे, उसका आधा में 1 जोड़ेंगे तो 10 का आधा होता 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आया? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। मछली और चीप क्रमशः माँ और पुत्र है। मछली और चीप जो है ना, माँ और पुत्र है। आगे की चिड़िया, चिड़िया जो है ना, चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया जो है ना नातिन है किसका? कछुआ का। कछुआ का क्या है? नातिन, नातिन। तो ये क्या हो गया? ये नातिन हो गया। तो नाना नानी कुछ होंगे। ठीक है सर, ये नाना नानी होंगे। मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता पुत्र है। मेढक और, देखिए ये 3 जनरेशन है। मेढक और केकड़ा, मेढक केकड़ा पिता पुत्र है, मतलब मेढक पिता है तो केकड़ा पुत्र है। केकड़ा क्या है? पुत्र। आगे नहीं कर सकते। कछुए के केवल 2 बच्चे। कछुआ का कह रहा है 2 बच्चा है। एक है मेढक, एक है मेढक और एक है पतंगा। मतलब कछुआ का 2 बच्चा है, मेढक और पतंगा। अब कह रखा है मेढक, यहाँ पर एक लाइन है, मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता और पुत्र है। ठीक है, मेढक और केकड़ा मतलब पिता पुत्र, मतलब मेढक का एक बेटा है केकड़ा, मेढक का एक बेटा है केकड़ा। ठीक है सर, यदि ये चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब चिड़िया जो है ना अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब मेढक का होगा नहीं क्योंकि मेढक का ऑलरेडी एक बेटा है, तो ये चिड़िया जो है ना मेढक का नहीं है। यदि चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है और चिप कछुए का पोता है। चिप जो है ना, चिप,
चिप जो है ना कछुए का पोता है। चिप जो है ना सर कछुए का पोता है, ठीक है। तो इसकी माता कौन हुई? तो चिप की माता हो गई सर, चिप की माता हो गई मछली, मतलब मछली यहाँ पर होगा, तो ये इसकी माता हुई। तो इसका पति या तो मेढक होगा या तो पतंगा होगा। आगे का लाइन, चिप और कछुए का पोता है। चिप जो है ना कछुए का पोता है, तो मछली का मेढक से संबंधित, मछली का मेढक से संबंधित। अब एक बात समझिए, मछली का बेटा है चिप और चिड़िया जो है ना इकलौता पुत्र है, तो पतंगा का होगा। तो बचा हुआ चिप जो है ना वो मछली का पुत्र है, और ये मछली, क्योंकि पतंगा के बारे में कह रखा है कि पतंगा इकलौता संतान से, चिड़िया जो है ना अपने माता पिता का इकलौता संतान है, तो चिड़िया अपने माता पिता का इकलौता संतान है। और मेढक का ऑलरेडी एक केकड़ा है, तो मेढक का बेटा चिड़िया होगा नहीं, तो मेढक का बेटा होगा चिप, क्योंकि पतंगा का इकलौता संतान चिड़िया है। तो और चिप की माँ है मछली, तो मेढक और मछली के बीच में पति और पत्नी का रिलेशन होगा, पति और पत्नी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए छात्रों में से अनिल भूपेश सुभाष हाउस से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अनिल, अभी तक इतना क्वेश्चन करा है ना उसमें इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अनिल और भूपेश जो है ना सुभाष का घर से, मतलब कोई इधर उधर का रिलेशन निकाल के घर, जबकि शेष शेखर के हाउस से, मतलब बचा हुआ शेखर के हाउस से, बचा हुआ शेखर का हाउस से है। दानिश और फारूक लंबे हैं, दानिश और फारूक के बारे में कह रखा है, ये दोनों लंबे हैं। अनिल, चारू और दानुश चश्मा पहनते, अनिल, चारू, दानिश, ये तीनों जो है ना चश्मा पहनते हैं, जबकि अन्य चश्मा नहीं पहनता। यही तीनों चश्मा पहनता, बाकी चश्मा नहीं पहनता। सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा पहनता, मतलब कह रखा है कौन सा छात्र छोटा है, तो दानिश और फारूक तो होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों लंबा है। कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा पहनता, तो चश्मा देखिए कौन कौन पहनता, अनिल पहनता, चारू पहनता और दानिश, तो यहाँ पर उत्तर होगा अनिल और चारू। लेकिन कह रहा है सुभाष का घर में, तो सुभाष का घर में कौन है, अनिल और भूपेश, तो अनिल और भूपेश में चश्मा पहनने वाला एक ही व्यक्ति अनिल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देख रहे ना आपस में कैसे इंटरकनेक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बेग है, ABCDEF, ठीक है। बी और डी के बीच में केवल 3 बेग रखे, बी और डी के बीच में 3 बेग है, 1 2 3। बी और डी के बीच में कितना बेग है, 3 बेग। बेग ए ई के ऊपर है, बेग ए जो है ना ई के ऊपर है लेकिन सी के नीचे रखा गया, ये है। ए और एफ के बीच में 2 बेग रखे, ए और एफ के बीच में 2 बेग रखा हुआ है, एफ का पोजीशन अभी नहीं पता। बी को डी के ऊपर रखा गया और डी को एफ के नीचे रखा गया, डी को एफ के नीचे रखा गया, सॉरी नहीं रखा गया, यहाँ शब्द डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया, डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया, मतलब एफ ऊपर होगा नहीं, तो एफ होगा कहाँ, नीचे ही। तो देखिए 3 यहाँ पर है, 4 5 6 वो हो ही गया है। अब अरेंज करना है, ठीक है। सी ए ई का पोजीशन यही होगा, सी ए ई का पोजीशन यही होगा, ठीक है, क्योंकि बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति और वो 3 व्यक्ति बैठेगा सी ए ई। पूछ रहा है यदि हम इन बेगों को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम में अवस्थित करें, ऊपर से नीचे वर्णमाला, तो ए बी सी डी ई एफ, तो कह रखा है कितने बेगों का स्थान समान रहेगा, तो कितने बेगों का स्थान समान रहेगा, तो यहाँ तो ए, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए सी है, यहाँ डी ई है, यहाँ डी ई है, तो एफ है, मतलब एक बेगों का स्थान क्या रहेगा, समान रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में बॉम्बे को इतना लिखा है, तो बॉम्बे देखिए बी से गया सी डी, तो सी से जाएगा डी ई, मतलब दूसरा पोजीशन, ये ऑप्शन खत्म। ओ से क्यू, ओ पी क्यू, एक छोड़कर आगे, ए से बी छोड़कर सी, तो ई के बाद सी, ये ऑप्शन भी खत्म। देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर ई है, तो इस पोजीशन को नहीं देखेंगे, तो 1 2 3 4 पांचवा पोजीशन को देखेंगे, तो 1 2 3 4 पांचवा पोजीशन पे ए है, ए से गया सी, तो बी छोड़कर सी, तो यहाँ पर पांचवा पोजीशन है सी ए एल सी, पांचवा पोजीशन है यू, यू के एक बाद छोड़कर आगे, तो यू के बाद आता है भी, भी के बाद आएगा डब्लू, तो ई सी, यहाँ पे पांचवा पोजीशन पे डब्लू, पांचवा पोजीशन पे डब्लू यहीं पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए
यहाँ 600 से 650, 50 जोड़े, 650 से 702, 52 जोड़े, 50 जोड़े 52 जोड़े, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे 54, तो 702 में 54 जोड़ेंगे तो 756, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 4 दोस्त है, ए का वजन बी के वजन से दोगुना, ए का वजन का रखा है बी के वजन का दोगुना है, सी का वजन का रखा है बी के वजन का आधा है, बी के वजन का आधा, डी का वजन का रखा है, डी का वजन का रखा है बी के वजन से 60 केजी अधिक है, बी के वजन से 60 केजी, लेकिन डी का वजन ए के वजन से 60 केजी कम है। तो ये डी है, ये डी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो बी प्लस 60 केजी बराबर ए माइनस 60। तो यहाँ से ये इधर आएगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर हो गया 60 प्लस 60 मतलब 120 केजी। अब यहाँ a और b का रिलेशन यहाँ देख सकते हैं कि a बराबर है 2b, यानी a यहाँ से 2 यूनिट हो गया, b 1 यूनिट, तो 2 माइनस 1 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 120 केजी। ठीक है, तो यहाँ से b पता चल गया 1 यूनिट है, तो b हो गया 120 केजी। तो a कितना होगा, a होगा 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 120, तो a हो जाएगा 120 गुना 2 मतलब 240 केजी। पूछ रहा है इनमें से किसका वजन सर्वाधिक होगा, तो 240 केजी मतलब a का ही वजन सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का आधी है, मतलब लड़कियों की संख्या, तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या 2x है, तो लड़कियों की संख्या x होगा, लड़कियों की संख्या x। ठीक है, तो अब लड़का लड़की बता देंगे, तो 2x प्लस एक्स 3x का वैल्यू हो गया 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16, मतलब गर्ल्स कितना है सर 16 और बॉयज कितना हो गया 32। आगे यदि एक लड़की रश्मि के रैंक ऊपर से 15वां है, रश्मि का रैंक ऊपर से कितना है सर 15वां, ऊपर से 15वां है रश्मि का रैंक, आगे का लाइन, और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, मतलब ऊपर में 5 लड़की ऐसी है जिसका रैंक रश्मि से अच्छा है, मतलब ऊपर में है, मतलब 5 लड़की ऊपर में है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है। अच्छा देखिए, ऊपर से 15वां स्थान है, तो नीचे से इसका कौन सा स्थान होगा, तो नीचे से इसका स्थान होगा 23वां। ठीक है, हाँ या ना। अब एक बात करते हैं, अब इस नहीं 33वां ना, 33 5 38 10 48। ठीक है सर, अब यहाँ पर समझिए, अब इसमें से 5 लड़की ऊपर चली गई, 5 लड़की ऊपर चली गई, तो यहाँ पर कितना लड़की बच रही होगी 10 लड़की। ठीक है, क्योंकि ये तो खुद शामिल है और ऊपर में 5 लड़की है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल कितना लड़की है 6 लड़की, तो 16 लड़की में से 6 लड़की का पोजीशन ऊपर से 15वां तक में एग्जिस्ट कर गया, तो नीचे नीचे की एक लड़की रखी होगी, नीचे 15वां के नीचे कितना लड़की का मार्क्स आया होगा 10 लड़की का। ठीक है सर, पूछ रहा है ना, तो रश्मि के रैंक कितने लड़कों से बेहतर है, तो देखिए नीचे टोटल 33 है, नीचे टोटल 33 स्टूडेंट है, लेकिन उस 33 स्टूडेंट में 10 लड़की है, तो 33 में 10 लड़की है, तो लड़का कितना होगा 23 लड़का, तो यहाँ पर 23 लड़का है, तो रश्मि का जो रैंक है ना 23 लड़का से अच्छा है और 10 लड़की से भी अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर लड़कों से पूछ रहा कितने लड़कों से अच्छा है, तो 23, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, या बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में सक्षम बनाता है, क्योंकि जानता है विज्ञापन करेंगे नहीं तो प्रचार नहीं होगा, लोगों के बारे में उसकी जानकारी नहीं होगी, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। जरूरी नहीं है हम उसके बारे में जान रहे, मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम जान रहे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको खरीदेंगे। आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं, तो खरीद निर्धारण 1 कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, संजय और नीतू को नीला और लाल पसंद है, प्रिया और नीतू को पीला और नीला पसंद है, संजय मंजू और कपिल को लाल और नीला पसंद है, नीतू और मंजू को हरा और नीला पसंद है, तो इनमें से कौन सा रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है, तो कि हर ग्रुप में नीला आ रहा है, यहाँ भी नीला है, इस ग्रुप में भी नीला है, यहाँ भी नीला और यहाँ भी नीला है, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक लोगों को पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है, नीला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए
नेक्स्ट कौन से शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर आपको 1 से 2 बजे के बीच में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उसी डेट के शिफ्टों का सॉल्यूशन आप करके आइएगा और यहाँ पर सॉल्यूशन देखिएगा उसके अगले दिन 10 बजे। यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी वाट, यहाँ पर है ए सी वाट, यहाँ पे ए डी ई, यहाँ पर है सॉरी ई एफ, और यहाँ पर ए जी। अच्छा देखिए यहाँ ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पर सी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी की जगह सी आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ बी की जगह सी आ रहा है, तो सी के बाद क्या आता है डी, यहाँ पे डी। अब देखिए अब यही डी को यहाँ लिख दिया, तो डी के बाद आता है ई। अब यही ई को यहाँ पे तो आना चाहिए ए, क्योंकि हर चीज का पहला पोजीशन ए ही है। तो अभी इस ई को यहाँ लिखना था, लिख दिया गया। ई के बाद आता है एफ, अब इस एफ को यहाँ लिखना था और एफ के बाद आता है जी। तो यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है सी कोमा डी कोमा ए कोमा एफ, यही पैटर्न बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।